हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मतलब फर्स्ट टाइम मैं फ्रेंड से कोई वीडियो बना रही हूँ जो अगर अच्छा बना तो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो हटा दूँगी। क्या है, बहुत दिनों से सोच रही थी कि बनाऊँ, आप लोगों से सामने सामने से कुछ बातें करूँ, आप लोग कुछ बताएं अपने बारे में, कुछ मैं बताऊँ अपने बारे में आप लोगों को कि क्या कैसा चल रहा है। मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे से, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी मेरी है 1.5 साल की, नहीं डेढ़ नहीं सॉरी क्या बोल रही यार, 2.5 साल की बेटी है और बेटा मेरा 10 महीने का है। दोनों बच्चे बढ़िया। ये देखिए, दिखाऊँ मैं अपना बेटा है ये है मेरा भैया छोटू। भैया हाय करो, हाय करो सबसे, हाय। पूरा दिन बस इन्हीं लोगों की सेवा में निकल जाता है। घर में किसी बड़े का ना होना अब पता चलता है कि बच्चे होने के बाद वैसे लोगों को लगता है कि अरे अकेले रहती है, मजे करती होगी, मौज करती होगी, क्या है। कोई बड़ा नहीं है घर में, रोकने टोकने के लिए नहीं है। मगर जो रहता है ना, तब लगता है कि नहीं, हाँ होना चाहिए, किसी बड़े को होना चाहिए साथ में। मैं छत, इतनी ठंड पड़ती, अभी पड़ी, अब तो ठीक है मौसम, फिर भी ठीक है। इतनी ठंड में मैं दोनों बच्चों को लेकर छत तक जाने के लिए मैं तरस जाती हूँ कि छत जाऊँ, देखूँ। बाहर का उजाला तक नहीं देखने को मिलता, बस ज़िंदगी समेट के रह गई है। कमरा, कमरे से बाहर निकलो, किचन, किचन फिर कमरा। हस्बैंड है मेरे, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, कर देते हैं मदद, जितना कर पाते हैं उतनी कर देते हैं। मगर अब काम में जाना होता है उनको भी, तो वो भी कितना करेंगे बच्चों के साथ में। इनके खर्चे भी तो है ना, इनको देखने के साथ साथ में वो भी देखना ज़रूरी है। तो ठीक है, दिन कट रहे हैं। बच्चे नहीं होते हैं तो भी दिक्कत होती है। सब लोग बोलते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कर नहीं रही होगी बच्चे, कर नहीं रही होगी बच्चे, अभी तो पढ़ाई कर रही है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। मगर मेरे ना शादी के 5 साल बाद मेरे बच्चे हुए हैं। मेरी राधा मेरी शादी के 5 साल बाद हुई है। उसके पहले बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा। जो भी हर डॉक्टर को दिखवाया, जहाँ मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे मैंने जितने भी डॉक्टर्स थे सबको, सबका ट्रीटमेंट करा लिया। जो लोग बताते थे यहाँ मंदिर चली जाओ, वहाँ मंदिर चली जाओ, सारी जगह जाती थी, सब कुछ करती थी कि कहीं से तो भगवान आ जाए, सुन ले। बहुत मुश्किल में होते हैं बच्चे। सॉरी, बहुत मंदिरों के चक्कर लगाए, सॉरी। थोड़ा रोना आ गया, याद आ गया ना सारी चीज़ें। लोगों का क्या है ना, लोग बोल देते अरे कर नहीं रही होगी, कर नहीं रही होगी बच्चे, पढ़ाई का है, ये है। अरे जिसके साथ बीत रही होती तो वो जानता है कि हाँ बच्चे कर नहीं रहे कि बच्चे आ नहीं रहे। बहुत मुश्किल में मेरी राधा हुई है। शादी के, जिस सिटी में रहती हूँ ना, वहाँ के सारे डॉक्टर्स सबके पास हो आई। इसके होने के पहले मेरे 2 मिसकैरेज हुए थे। पहली बार में तो पता ही नहीं चला कि मुझ में कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से मिस हो गया, या मतलब मेरी, मुझे लगा पहली बार में कि मेरी लापरवाही की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मिसकैरेज हो गया। सेकंड टाइम पे भी जब हुआ
नेक्स्ट ईयर। तो तब जाके पता चला कि नहीं दिक्कत है मुझ में। फिर उसके बाद कोरोना का काल आ गया, कोविड का सेकंड ईयर आ गया। उस पे जो वैक्सीन लग रही थी, वैक्सीन लगने के बाद से बहुत उसके वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स, मुझको वो वैक्सीन सूट नहीं की। वो वैक्सीन लगने के बाद से मेरे साथ और बहुत सारी दिक्कत चालू हो गई। मैं आज ये पहला ब्लॉग था। मैं पूरी जर्नी मतलब अपनी प्रेगनेंसी की कि कैसे हुई, क्या क्या मैंने दिक्कतें झेली, किस किस डॉक्टर के पास गए, मुझको क्या दिक्कत थी, मेरी रिपोर्ट्स में क्या लिख के आता था, सारी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे बताने से कुछ भी किसी की मदद हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझको। पूरी जर्नी कहाँ दिखाया, किस डॉक्टर के पास गए, कैसे मेरा सेकंड बेबी इतनी जल्दी कंसीव हो गया, आ गया, क्या कैसा। आप लोग को अगर जानना है तो मैं उसके लिए भी आगे का पार्ट अपलोड कर दूँगी। अभी तो इन्हीं में अब ज़िंदगी इतनी हाँ भैया ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए भैया।